चलो इस पे काम स्टार्ट करते हैं अभी। कोई भी बोर्ड में काम करने से पहले ना इसका सारा एक्सेसरी निकाल लो, जैसे सिम ट्रे, सिम, कैमरा वगैरह कुछ भी बोर्ड में नहीं होना चाहिए। अभी बोर्ड को क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा काम होगा आंखों से देखना बोर्ड का हालत क्या है। इस पे ये पावर पे काम किया हुआ है, ठीक है। ये क्वालकॉम वाला फोन है ये। देखो इस पे क्या लगा है, कौन सा आईसी है, कौन सा सीरीज का है, SDR। यहाँ पे देखो, ये देखो क्या लिखा है, दिख रहा है अभी, HDR लगा है। तो HDR से भी क्या होता है, नो सिम डैशबैन अननोन का इशू आता है। तो इस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है देखो, या तो ये आईसी खराब है, या तो इस आईसी को ऑन होने के लिए जितना जो जो वोल्टेज चाहिए होता है उसमें से कोई एक वोल्टेज मिसिंग है या वोल्टेज का लाइन शॉर्ट है। अगर आप लोग फोनियों से भी देख के एग्जैक्ट पता लगा सकता है कि यहाँ पे जो वोल्टेज आया कौन से कैप से होके आया, कौन से कैप से होके नहीं आया है। यहाँ पे देख के भी लग रहा है ऐसा कि यहाँ पे कुछ था, नहीं भी हो सकता है यहाँ पे आयरन लग गया है इसीलिए पता नहीं चल रहा है। तो ये चीज को भी एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ था कि नहीं था। अभी यहाँ पे जितना भी ये सब कैप दिखाई दे रहा है कोई ना कोई वोल्टेज का लाइन होके ही आया होगा। तो आप लोग देख के भी कर सकता है या फिर अपने आइडिया के हिसाब से, अगर इस आईसी के पास में ये कैपेसिटर लगा है तो ये इसी सेक्शन का ही होगा, दूसरा सेक्शन का नहीं होगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कोई भी लाइन 00 है क्या। ये 504 ये नहीं है, ये भी ओके है। ओके, कोई शॉर्टिंग ऐसा तो नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे एक जंपर भी मारा हुआ है देखो, जंपर वगैरह हटा दो। इससे जो भी प्रॉब्लम होगा बात का बाद में देखा जाएगा, ठीक है। ऐसे तो कुछ शॉर्टिंग नहीं मिला। शॉर्टिंग नहीं मिला तो नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। वोल्टेज चेक करने के लिए मोबाइल को ऑन भी करना पड़ेगा। जब तक लोगों पे रहेगा तब तक वोल्टेज चेक कर लो। मॉडल 2 की सिलेक्ट, नोट 9 था या नोट 9 प्रो था, क्या था। ये 4G फोन नो। देखो ये यही वाला फोन है, इस पे कितना वोल्टेज आया देखो, 1.0, 1.8, 1.2। यहाँ पे ये तीन वोल्टेज क्या है आना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है। जब हम लोग एक्सकेमेटिक डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे और भी वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। इधर जो है ये नीचे वाला लाइन पे आएगा आपका 1.8, उसका बगल वाला कैपेसिटर का ऊपर साइड पे आएगा 1.2, उसके बाद ये बड़ा वाला कैपेसिटर पे कितना आएगा 1.0। ठीक है, एक, दो, तीन, ये तीन वोल्टेज का लाइन चेक करना है। हाँ, ये वाला आएगा यहाँ पे 1.0, ठीक है। ये वाले पे आएगा 1.8, ठीक है ना। ये भी 1.8, यहाँ पे क्या आएगा 1.2। उस हिसाब से इस पे आएगा एक वोल्टेज, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी आएगा, एक दो तीन यही है ना, यहाँ पे भी था।
1.2, 1.8। हाँ यही तो है ना। 1.8। ये 1 पॉइंट क्या है, 2 है। ये 1.8 है। उसके बाद ये नीचे वाला 1.0 है। यहाँ पे 1.0 मिलना चाहिए। ये 1.8 है। ये आपका 1.2 था शायद। मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड पे सेट कर लो। अभी फोन को ऑन करो। फोन ऑन हो गया। 1.8 इसका ऊपर साइड था ना। आया था क्या वोल्टेज? चलो फिर से एक बार ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। देखो आ गया इस पे 1.8, मतलब ये लाइन ओके है। अब ये वाला लाइन कितना था, 1.2 आ रहा है ना। आया था लेकिन अब चला गया तो फिर से फोन को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अब इसका कंफर्म करो कि 1.2 आ रहा है कि नहीं। थोड़ा टाइम पकड़ के रखो यहाँ पे। देखो आ गया 1.2। उसके बाद यहाँ पे क्या था, 1.0 आ गया। 1 वोल्ट जैसा आया था। फिर से एक बार देखो। यहाँ पे देखना स्क्रीन पे। आ गया। तो वोल्टेज का लाइन ओके है, मतलब पावर सेक्शन से प्रॉब्लम नहीं है आपका। यही एस डी आर आई सी खराब है, या तो एस डी आर आई सी के नीचे से कोई भी क्लॉक वगैरह का लाइन, या फिर आपका क्लॉक डाटा का लाइन मिसिंग हो सकता है। वैसे क्लॉक डाटा से प्रॉब्लम होता तो रेडियो ऑफ आता। ये बेसबैन अननोन है। और इस पे जो है ना एक रजिस्टर भी आता है। वो जो रजिस्टर है आपका, अगर वो भी मिसिंग हो जाए तो आपका वाईफाई, आपका नेटवर्क कुछ भी काम नहीं करेगा। बेसबैंड भी अननोन हो जाएगा एक रजिस्टर मिसिंग होने से भी। तो यहाँ पे देख के क्या लग रहा है कि ये सीपीयू पे क्या हुआ है, काम हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे काम होने के साथ साथ थोड़ा देखने को क्या मिल रहा है, हो सकता है यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हो जो मिसिंग हो। और जो मैं कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, इस लाइन पे एक रजिस्टर होता है, ठीक है, जो कि पैरेलल पे होता है। अगर वो पैरेलल वाला रजिस्टर उठा दिया तो भी बेसबैंड अननोन हो जाएगा। समझ में आया? और उस लाइन का नाम है रेक्स, REXT। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि वो REXT वाला रजिस्टर इस फोन में यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके लिए क्या चाहिए हमको, लेआउट, और क्या चाहिए, स्केमेटिक्स। पहले हम लोग इजी ही फॉलो करेंगे, क्योंकि ये काम नहीं हुआ होता, बोर्ड फ्रेश होता तो ये हम नहीं देखता। अभी काम हुआ है तो थोड़ा डाउट भी है कि मिसिंग भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टाइप करना है REXT। यहाँ से मारना है सर्च। देखो यहाँ पे है, लेकिन ये किसी और सेक्शन का होगा। और देखो है क्या, हाँ ये वाला QREFS CXOREXT। ये कितना है, 3.1 किलो ओम्स का है। ये सीरीज पे लगा है या पैरेलल पे लगा है? ये देखो रेशर का दूसरा साइड क्या है, ब्राउन है। ये देखो बीबी, बीबी का मतलब होता है बेस बैंड। ठीक है, तो बेस बैंड के लिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक REXT नाम से एक आपका पैरेलल पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है, जिसका वैल्यू है 3.1 0.1 किलो ओम्स। तो इसका पार्ट नंबर कितना है, R0904। इसको मैंने यहां से उठाया। अब हमको देखना है कि ये लेआउट पे कौन से लोकेशन पे लगा है। मोस्टली ये सीपीयू के पास होता है। यहाँ लगा है देखो।
सीपीयू के ठीक नीचे ये 1 नंबर कंपोनेंट, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर कंपोनेंट है। अगर इसको हम लोग देखें यहाँ पे, 1 2 3, ये 4 नंबर लगा है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है कि नहीं है? अब हो सकता है किसी ने यहाँ पे सीपीयू किया हो तो यहाँ पे थोड़ा ड्राई हो गया हो, ये चीज देख लो। कभी कभी होता है ना, काम करने के टाइम में, ग्लू साफ करने के टाइम में रंग थोड़ा कम हो जाता है। या फिर सीपीयू से ये ट्रैक भी अगर नहीं बैठेगा, मिस हो जाएगा, तो भी ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो यहाँ से देख के ये ठीक ही लग रहा है, इसको छोड़ दो। सीपीयू पे काम हुआ तो सीपीयू वाला बाद में देख लेंगे। यार आगो की प्रॉब्लम भी किया सर, हेटू ऐसे लिखे तो ये प्रॉब्लम था, फिर भी उसके बाद सीपीयू रिवॉल्व किया था। नहीं, उसके पहले क्या था, क्योंकि देखो बात को समझना पड़ेगा। अगर तुम बता देगा तो इजीली हम लोग रिपेयर कर पाएगा, अगर नहीं बता पाया तो सीपीयू खोल के देखना पड़ेगा। ये एसडीआर पे भी काम किया हुआ है, तो जिस किसी ने भी काम किया हो, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको खोल के वेरीफाई करना पड़ेगा उसने काम को अच्छे से किया है कि नहीं किया है। एक बार हम लोग एसडीआर को सीधा उठा के देख लेते हैं, क्या ये अच्छे से बैठा है। ये अभी से ही हिल रहा है, दिख रहा है। ऐसा लग रहा है चिपका दिया है। कहाँ से बेसमेंट आई? अब तो सीपीयू पे भी डाउट हो रहा है। हवो बारे मोबाइल बनाते बनाते কারেন্টে গুছি গেল, এই জলদি জলদি করে সে দিয়ে দিছে তাক। जिसने भी किया होगा बेचारा सीपीयू कर दिया, थक गया होगा, उसको पूरा यकीन था कि नहीं होने वाला है, इसलिए ऐसे बैठा के दे दिया। चलो, जरूरी नहीं कि ये लगाने के बाद आ जाए। अभी हम लोग क्या रिपेयर कर रहे हैं, बेसमेंट। देखो पहले का तो डॉट मार्क दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आईसी बिठाने से पहले एक बार वेरीफाई भी कर लेंगे क्या डॉट मार्क किधर था, क्योंकि आईसी पे देखो गैप है क्या, तो खाप मिला के तो हम लोग नहीं लगा सकता है।
ये वाला बैठ जाएगा। तो लगाने से पहले एक बार वेरीफाई कर लो कि इसका डॉट मार्क किधर है। ठीक है, ओके, सही है, राइट साइड पे, इसी साइड पे। अब बोर्ड को ठंडा होने दो, उसके बाद फिर से इसको चेक करेंगे। सौरभ थोड़ा इधर आ जाओ। लेके आओ इधर सामने। अभी देखो इसका बेसमेंट आया कि नहीं आया। हमारा प्रायोरिटी क्या था, पहले बेसमेंट को रिपेयर करना। क्योंकि बेसमेंट ही अगर काम नहीं करेगा तो कोई नेटवर्क स्लैब आईसी भी काम नहीं करेगा। हो सकता है इसका बाद नेटवर्क ना आए तो उसका आगे का डायग्नोसिंग बाद में करेंगे। पहले हमारा क्या था, इसका बेसमेंट को रिपेयर करना।
देखो, बेसमेंट आ गया। बेसबैंड आ गया। पहले क्या था यहाँ पे? अननोन था। अभी यहाँ पे बेसबैंड आ गया। अभी सिम लगा के देखो नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, ये आगे देखेंगे।